50 पॉइंट कवर कर लिए क्या हम लोगों ने? हाँ ठीक है, 50 पॉइंट्स कवर कर लिए। तो पॉइंट नंबर 51, नीमा, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखा है आए हुए हैं। नीमा बेसिकली क्या है? नीमा इज़ द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये नीमा मैंने ऊपर भी कवर करा था जब मैंने आपको क्लासेस बताए थे, याद है? क्लास ABCD याद आ गया? क्लास कवर करे थे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इस मतलब इस पूरी सीरीज़ के पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने इसको कवर करा था। तो जो नीमा है, नीमा क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या है? ये एक लीडिंग यूएस ट्रेड एसोसिएशन है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की यूएस में, ठीक है? क्योंकि इंडिया में तो यार कोई इसकी बहुत, इंडिया में देखो एसोसिएशन है भी तो स्टैंडर्ड का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जैसे आप देख ही रहे हो, जैसे FSSAI है, ठीक है? तो खाने की क्वालिटी का आप स्टैंडर्ड देख रहे हो, फर्जी खाना चल रहा है और उनकी मोहर लगी हुई है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यूएस में अगर कोई एसोसिएशन है, कोई ट्रेडमार्क लगा है, तो इट मीन्स कि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, बिकॉज हमने, देखो जब भी आप कोई स्टैंडर्ड सेट करते हो, है ना, तो आपको उस स्टैंडर्ड का खुद कह सकते हो प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। जब हम कोई चीज़ की लाइन तय करते हैं, ये मतलब डेडलाइन है, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी और वहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप क्या उस लाइन को क्रॉस होने देते हो, ठीक है? तो जैसे हमारे बॉर्डर पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वो ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी अगर लाइन क्रॉस करेगा तो उसे गोली मार के उड़ा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही नियम हमें अपनी लाइफ में, जब भी हम कोई लाइन बनाते हैं, जब भी हम कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो हमें अपने नियम बनाए चाहिए कि वो लाइन क्रॉस नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड हम हमेशा मीट करेंगे, तब जाके कहीं आपका नाम होता है। तो यूएस क्योंकि इस काम करने में सफल हुआ है, इसीलिए उनका एक सेट स्टैंडर्ड है, वो क्वालिफाई होता है, तभी ये चीज़ मिलती है। तो नीमा एक, मैं आपको एक बात बता रहा था, खैर, तो नीमा जो है एक इस तरीके का स्टैंडर्ड है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, जो कि जो हमारी मशीन्स होती हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वो उनको उन मशीन्स की रेटिंग जो होती हैं उनको कैटेगराइज करता है, रेट करता है मोटर्स को, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर को, और इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी आती हैं, बेस्ड ऑन सेवरल फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल स्पीड टॉर्क कर्व पर ही करता है, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो उन सब पैरामीटर जैसे कि फिजिकल पैरामीटर भी होंगे और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल डायमेंशन की बात कर लें, तो ये नीमा इस पे भी काम करता है कि इंडिकेट करता है फ्रेम नंबर पे। तो नीमा के अकॉर्डिंग कुछ फ्रेम नंबर वो प्रोवाइड करता है और उस फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? जैसे नीमा 145T बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीमा 145T, अगर इस टाइप का कोई फ्रेम खरीदते हो, इस टाइप की कोई मोटर खरीदते हो, इंडक्शन मोटर, जिस पे पड़ा है नीमा 145T, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो शाफ्ट की हाइट होगी, है ना, शाफ्ट की जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी होगी? 3.5 इंच होगी। अगर हम शाफ्ट के डायमीटर की बात करें, जैसे शाफ्ट होती है ना, इस पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर माउंट होती है, रोटर हमारा लगा होता है, तो इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंच होगी, है ना। जो डायमीटर है वो 7/8 इंच होगा शाफ्ट का, और टी फ्रेम माउंटिंग होगी, ठीक है? तो ये सारे वो फीचर्स हैं। तो ऐसे ही मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे बहुत सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीमा 485, मतलब ऐसी सर्टेन सर्टेन नंबरिंग होगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो नीमा की रेटिंग है, ये जो नीमा का ये जो नाम है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फिजिकल डायमेंशन, कि जो भी तुम मोटर खरीदने जा रहे हो उसका फ्रेम कैसा होगा, फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, फ्रेम नंबर, ये जो है ये एक फ्रेम नंबर है जो कि नीमा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर शाफ्ट की लेंथ होगी, शाफ्ट का डायमीटर होगा और फ्रेम होगा, ठीक है? देन इसी तरीके से नीमा एक और रेटिंग देता है जिसको हम कहते हैं एनक्लोजर टाइप। तो यहाँ पर नीमा जो है रेटिंग देता है, जैसे ODP देता है, ODP मतलब ओपन ड्रिप प्रूफ, ठीक है? या फिर TEFC, टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड, मतलब जो तुम्हारी मोटर है उसका जो एनक्लोजर है, उसका जो कवर है, वो टोटली एनक्लोज्ड होगा, बाहर से ना पानी जाएगा ना डस्ट जाएगी, डस्ट प्रूफ, है ना, और प्लस फैन के द्वारा उसको कूल किया जा रहा होगा, मतलब फैन लगा होगा उसमें। तो ये बताता है, जैसे इंक्लूजर टाइप है, ये बेसिकली बताता है कि जो मोटर हम ले रहे हैं वो एनवायरनमेंट से कितनी प्रोटेक्टेड है, ये सारी चीज़ें बताता है, ये जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। देन इसी तरीके से नीमा डिज़ाइन लेटर के बेसिस पर भी देता है, जैसे ABCD, ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया था, जो क्लास A क्लास B था ना, वो क्या है बेसिकली, वो भी नीमा का स्टैंडर्ड है। वहाँ पर नीमा किस बेसिस पर मोटर को क्लासीफाई करता है, तो वो क्लासीफाई करता है इंडक्शन मोटर को ऑन द बेसिस ऑफ द टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, कि उनका जो टॉर्क स्पीड है उसका क्या रिलेशन है, कि टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, जैसे याद है स्टार्टिंग टॉर्क था T स्टार्टिंग, I स्टार्टिंग एंड स्लिप, ये तीन चीज़ों के बेसिस पर हम लोगों ने क्लास बांटे थे, कि हाई स्टार्टिंग सबसे बढ़िया बेहतर क्या चीज़ है, सबसे बेहतरीन मोटर कौन सी हुई, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, लो स्टार्टिंग करंट होगा और नॉर्मल स्लिप होगी। याद आ गया? आई थिंक क्लास C या क्लास C थी, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है जितना।
तो ये जो है कि मोटर की स्पीड टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस पर जो है वो नीमा डिज़ाइन लेटर असाइन करता है। तो नीमा ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारा फ्रेम के नंबर देता है, फ्रेम नंबर मेजॉरिटी में फ्रेम नंबर नीमा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनक्लोजर टाइप की रेटिंग देता है, और इसके अलावा डिज़ाइन के बेसिस पर कि स्पीड टॉर्क कर्व कैसा है। देन फाइनली इंसुलेशन क्लासेस के बेसिस पर, जैसे कि क्लास बी एफ एच, ठीक है, तो ये भी प्रोवाइड करता है नीमा, कि जैसे क्लास बी है, क्लास बी डिफाइन करता है, ये क्लास बी एफ एच बेसिकली डिफाइन करते हैं कि मोटर की थर्मल टॉलरेंस कैसी है, कि वो जो मोटर जो गर्म होगी ना उसमें उसका इंसुलेशन कैसा है। तो थर्मली थर्मली मोटर का जो इंसुलेशन है वो कितना अफेक्ट हो रहा है जब मोटर हीट अप हो रही है, ठीक है, तो मोटर वाइंडिंग की, तो उसके बेसिस पर ये डिज़ाइन करता है। तो ये नीमा के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखा आए हुए हैं, तो इसको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बीटेक की, तो बीटेक वाले बच्चे ये सब नीमा और ये सब जो टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ते, तो इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल्ड में कवर कर दिया। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा नीमा के बारे में, जो भी जितनी भी, देखो ये जो पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं इसमें मेजर पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। तो मतलब नीमा से जो क्वेश्चन आएगा 90 मोर देन 90%, 90% प्लस चांस है कि वो हिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं 10% का एरर लेके चलता ही हूँ। तो 90% चांसेस हैं कि तुम क्वेश्चन हिट कर दोगे अगर इस टॉपिक पे आएगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा नीमो वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बाकी इसके जो कलर्ड पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं फ्राइडे टू फ्राइडे जो है अपने सुपर प्राइम ग्रुप पर डालता रहता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।